यहाँ देखिए श्लोक ऐसे है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहम, अहम मतलब कौन? मैं। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ इसलिए सब हो रहा है। जीवात्मा, कारण क्या है? अहंकार। प्रभु जी कौन सा श्लोक है? श्लोक तो 27वां है, आपके गीता है, भगवता है। कुछ वक्त बार बार पूछ रहे, शायद एक ही व्यक्ति पूछ रहे बार बार कि कौन सा श्लोक है, क्योंकि श्लोक तो इसी अध्याय का चल रहा है, तो आपको थोड़ा आगे भी देखेंगे तो पता लग जाएगा। आप ट्रैक पे मैं बताते रहता हूँ। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ये अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर जीव क्या सोचता है, जीव क्या करता है, उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कराने वाला कौन है? कौन करा रहा है उससे? वो स्वयं नहीं करता है। ये बहुत भक्तों के वीडियोस ऑफ है, जिनका नेट का प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपका नेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर बहुत ही ईमानदारी से आप क्या करना है कि ऑन रखिए, जिससे आप समझ सकते कि आपको अगर कोई वरिष्ठ वक्त आपको बता रहे तो फिर आपको इसको जारी रखना, मतलब ऑन रखिए। आप इन 2 घंटे में क्या करना है, आपको पूरा फोकस कीजिए जो हम बता रहे या जो टीचर आपको समझा रहे, तो आप समझने के लिए आसान हो जाएगा। आप वीडियो ऑफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत ये हो जाती है कि आपको बहुत महत्वपूर्ण बताता हूँ कि वीडियो एक बार ऑफ रहता है तो फिर हमारे इतना ध्यान एकाग्रता से नहीं होता, हम इधर उधर थोड़ा सा देखना, बातें करना हो जाता है। तो आप वीडियो जरूर ऑन रखिए, आपका नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। आपको पता भी होगा ना, नेट का प्रॉब्लम भी है तो फिर आपको पता है वो राउटर भी होता है, अलग अलग कुछ मिलता है, उसको भी आपको क्योंकि पूरे साल भर करना है, हो सकता है अगर सालों साल बाद में भी कुछ कोर्स करते रहते तो उसको भी आप क्या कीजिए, उसको इधर राउटर पता है, तो राउटर कोई एक्सपर्ट अगर होता है उसमें कंप्यूटर में, वो आपको बता देंगे, राउटर ला सकते हैं आप। उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसको कंप्यूटर को लगा देंगे तो फिर अगर नेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो भी वो नेट खींच सकता है, नेट जारी रहेगा आपका, जिससे आपको कोई क्लास मिस नहीं होगी। थोड़ा सुन लिया, थोड़ा नहीं सुना, स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब ये जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएंगे। तो ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है उसका, उसमें अलग अलग क्वालिटीज है। आप याद रखिए, राउटर कहते हैं, राउटर ये अलग अलग डोंगल भी है, राउटर भी, लेकिन राउटर आजकल चलता है। तो आप देखिए, ऐसा अगर प्राइस बिल्कुल संभव है तो आप देखिए, पहले आप इंक्वायरी कर सकते हैं, तो फिर बाद में आपको सही लगता है तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। अहंकार के प्रभाव का जीवन में क्या करता है, सब देखिए, जब जीव अपने करता समझता है, इसका अर्थ क्या है, फल भी स्वयं चाहता है। सही बात है ना, वही कहते हैं मैं करता हूं मतलब क्या, ठीक है, जो मिलता है वो तुमको ही लेना पड़ेगा, है ना। रणछोड़ कृष्ण प्रभु, सही है ना, अमरावती, तो फिर नहीं आप देख रहे हो सही रूप में, ऐसे ऐसे नहीं, आप नहीं देख रहे इसलिए नहीं। तो फिर देखिए, और करता समझना मतलब क्या है, मैं कर रहा हूं मतलब फल भी मुझे ही चाहिए, है ना। लेकिन भगवान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, फल किसको अर्पण करना चाहिए, भगवान को। अंतर समझ लेना, मैं करता समझ, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, 3 गुणों द्वारा संपन्न हो रहा है, भगवान के द्वारा, भगवान की जो अध्यक्षता में कार्यक्रम जो माया है, जो 3 गुणों से बनी हुई है, उस 3 गुणों के द्वारा हमारा संचालन हो रहा है, हमारे कार्य चल रहे हैं उन 3 गुणों के प्रभाव से ही। लेकिन हमें क्या लग रहा है, नहीं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ठीक है करो, फिर रहो इधर ही इसी दुनिया में, है बहुत समय से अभी जारी रखना है, नहीं भक्ति नहीं, मैं नहीं कर पा रहा। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में शुरुआत में देखिए, 2 व्यक्ति है जिनमें से एक क्या है, कृष्ण भावनामृत है, और दूसरा भौतिक चेतना वाला है। समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकता, लग सकता है दोनों समान है, लेकिन नहीं, क्यों, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर होता है। कि भौतिक चेतना मतलब क्या है, भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्ति। आध्यात्मिक चेतना मतलब यहाँ रहते हुए भी कहाँ रह रहा है, वो भगवान के धाम में रह रहा है, अंतर है ना, मतलब चेतना में अंतर है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि हम कार्य जो कर रहे हैं वो किस भाव से कर रहे हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। क्या चेतना है आपकी, क्या देखिए, या तात्पर्य के अंत में देखिए, अज्ञानी व्यक्ति भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वे अहंकार के कारण
वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। उसको जो इंद्रियां मिली इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग होने से क्या हो रहा है, उसको अहंकार का मोहग्रस्त है, तो उसको लगता है कि मैं सब कर रहा हूँ, मेरी इंद्रिया है, मेरा शरीर है, मैं जो कुछ कर लूं। अर्जुन को लग रहा था ना, अरे भगवान आप मुझे क्यों दिखाने के लिए उकसा रहे हो कि मेरा शरीर है और ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मैं देख लूंगा उनके साथ क्या करना है, मैं कुछ नहीं लड़ाई नहीं करूंगा। मतलब क्या है, अपने लिए सोच रहे इंद्रियों तृप्ति के लिए, मेरी इंद्रियों को खुशी मिलेगी नहीं। जो भक्त क्या सोचता है, मेरी इंद्रियों को खुशी नहीं, मैं किस प्रकार भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करूं जिससे उसके बदले मैं भी संतुष्ट हो जाऊं। ये भक्त का सोचना क्या है, भगवान को खुश करने से मैं खुश, तो हम तुष्ट है जगत तुष्ट। लेकिन भगवान को तुष्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे, स्वयं खुश हो रहे, कैसे हो जाए खुश, हो गए नहीं कभी। इसलिए जो अगला हम देखेंगे, अगला जो श्लोक है, अगला श्लोक 28वां श्लोक है। यहाँ क्या बता रहे कि तत्वविद, यहाँ पर जो मतलब तत्वविद की बात हो रही, तत्वविद तत्व को जानने वाले, मतलब तत्व को जानना कितना जरूरी। देखिए 28वें श्लोक में, तत्वविद तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ क्या बता रहे भगवान, यहाँ ये चर्चा हो रही है कि हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म का असकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वे कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। ये हमें समझना चाहिए। दोनों ये जो अंतर है इसमें, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म, जो उसमें जो अंतर जानता है वही क्या है, परम सत्य को जानता है। सकाम कर्म मतलब क्या है, फल में आसक्त है। भक्ति भावनामय कर्म मतलब क्या है, फलों में आसक्त नहीं है, कर्म में भी आसक्त नहीं, कर्म का फल भी भगवान को अर्पण कर। ये हमें तत्व से समझना चाहिए। ऐसा जो भक्त है वो कभी भी अपने इंद्रियों में, अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। क्यों, वो किसकी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, भगवान की। इसलिए अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास नहीं कर, उसको पता है मैं अगर भगवान को प्रसन्न करूंगा तब अपने आप मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। इस बात को वो जानता है। अब देखिए जो तीन जो बातें बता, प्रभु तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं यहाँ पर, जो भागवतम का श्लोक है ना, श्लोक नहीं लिखा प्रभु लेकिन उसका अर्थ लिखा है यहाँ। श्लोक ऐसे, वदन्ति तत् विदस्तत्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यहाँ पे चर्चा हो रही है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। आपको याद आ रहा है कुछ कुछ ईशोपनिषद में हमने सीखा था, याद है आपको? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीन बातें हुई थी। ब्रह्म साक्षात्कार क्या है और फिर परमात्मा साक्षात्कार क्या है, भगवान। उसके लिए एक उदाहरण दिया था हमने, रेलगाड़ी का, ट्रेन का। किस प्रकार फोकस है, अलग अलग डिब्बे हैं, उसके तीन बनता था ना, इस प्रकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये बातें हुई थी हमारी। और फिर अभी देखिए इसी बात को यहाँ प्रभुपाद जी जो बता रहे तात्पर्य में, परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है जो भक्त है। अभी अगला जो श्लोक है इसमें क्या वर्णन हो रहा है कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, मतलब अज्ञानी व्यक्ति जो है वो क्या करता है, किस प्रकार कार्य होता है, और यहाँ समानता का वर्णन हो रहा है। तो 26 और 29 देखिए, 26 में और 29 में क्या वर्णन आ रहा है, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। 26वें इसमें क्या कहा था, लगभग वही है, वही है 26। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, अभी एडिशन क्या हो गया, गुणों की बात आ गई। ये गुणों की बात कहां से आ गई, देखिए जो 27 श्लोक है ना, प्रकृति क्रियमाणानी, गुणों के प्रभाव से अहंकार कारण समझता है मैं कर रहा हूं, वहां से भगवान अभी और थोड़ा डीप में जा रहे हैं
बात वही है, कह रहे कि जो 3 गुणों के द्वारा मोहित है उसको आप क्या मत करना, उसको विचलित मत करो, उसको सेवा में लगा दो बस। सेवा में लगाने से, वो सेवा करने से मेवा मिलता है, बिना सेवा के मेवा कैसे मिलेगा? आप चाहते हो मेवा, सेवा करो किसकी? भगवान की। अपने इंद्रियों की सेवा करने से कुछ फायदा नहीं, भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना है। इसलिए जो तो अगला जो श्लोक है इसमें वर्णन आ रहा है, इस 30वां, कार्यों को भगवान में समर्पित करना है अपने कार्य। एक तो अलग अलग पॉइंट है, 4 पॉइंट, उसकी चर्चा करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराश्य निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। कितने पॉइंट बता रहे पता है? पहला पॉइंट क्या बता रहे इसमें? अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा मतलब क्या है? यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन हो रहा है, अध्यात्म चेतसा मतलब अध्यात्म चेतसा मतलब चेतना, और अध्यात्म मतलब क्या है? पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, भगवान का अंश, इस ज्ञान से पूर्ण होना क्या है? ये अध्यात्म चेतसा है। ऐसी चेतना में रहना है। फिर बाद में भगवान कौन से शब्द बता रहे? निराशी ही, मतलब लाभ की आशा से, मतलब निष्काम। आशा, आशा समझते? निराशा मतलब, निराशा शब्द का अलग अर्थ हो जाता है उससे, लेकिन निराशी मतलब भगवान बता रहे कि किस अर्थ से, कि हमें लाभ की आशा से रही, मतलब निष्काम। ये मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान के लिए, इसके मतलब करने से मुझे जो मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए वो सोचूंगा, बस मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए करना है, बस ये भाव है। तात्पर्य के पहले लाइन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला बता रहे हैं कि स्वधर्म पालन करने के लिए क्या करना चाहिए। सैनिक होते ना, आर्मी, आर्मी कैसे स्ट्रिक्ट होता है वैसे स्ट्रिक्ट हमें बनना चाहिए। और फिर यहाँ बता रहे हैं कि निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य, जो बता रहे ऐसे फॉलो करना। जैसे हम बता रहे, सिखा रहे, आप कहोगे नहीं ऐसे क्यों ऐसे क्यों, प्रश्न हो सकता है, लेकिन आप बार बार क्या करोगे कि ऐसा करो ऐसा करो, तो फिर क्या होगा? वो भी स्वामित्व की भावना है। तो सीखने के हमको ये है ना, अपोज एक अवसर है कि किस प्रकार हमें जो वरिष्ठ है उनके वो जो बता रहे हैं उसको हमें पालन करना चाहिए। और निर्मम शब्द का अर्थ है मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है? भगवान। देखिए मुसीबत कहाँ से शुरू होती है? जब समझ आप सब मेरा है, बस वो भी शुरुआत है। जब समझ मेरा नहीं है, भगवान, फिर भगवान देखिए सब मेरा कह रहा है, मतलब मुझे कह रहा है कि आपका है सब कुछ, इसका अर्थ क्या है? जिम्मेदारी मेरी हो गई इसको देखने की, है ना। अब कहेंगे मेरा है, भगवान तेरा है, तो देखो तू अगर तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, लेकिन तू अगर मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। विगत ज्वर शब्द है, विगत ज्वर मतलब क्या है? आलस्य से रहित, ज्वर मतलब आलस, बहुत आलसी, भक्ति करो नहीं करेंगे, जब करो नहीं करेंगे, आलसी है। लेकिन अपने गुण के अनुसार कार्य करने के लिए कहा है, और फिर ऐसे कर्तव्य पालन कृष्ण भावित होकर करेंगे तो फिर मुक्ति का मार्ग उसको उसके लिए खुल जाएगा। अगला श्लोक देखेंगे, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अभी देखिए इसमें, इस श्लोक में क्या वर्णन कर रहे हैं भगवान? इस श्लोक में बता रहे हमें कि ऐसे करने से क्या लाभ होता है, क्या कनेक्शन क्या है। तो 30वें श्लोक में जो 4 पॉइंट भगवान ने बताए हैं उसको करने से क्या लाभ है, यहाँ पर वर्णन आ रहा है। इस प्रकार होता है ना ईशोपनिषद में, ईशावास्यमिदं, इसका आचरण करने से क्या लाभ होगा, नहीं करने से क्या नुकसान होगा, है ना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मागधं तस्य स्विधनम्।
है ना। कुर्वन्नेह कर्माणि जुचि विचिताम समाः एवं तो नान्य थेतस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कहते ना भगवान ने कि ऐसा अगर करोगे कोई तो फिर 100 साल भी जी सकता, नहीं करने से क्या होगा। तब क्या कहा था वहां पे, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति ये के चात्म हनो जना। कहा जाएंगे वो लोग, असूर्या नाम ते लोका, जहां अंधकार है वहां जाएंगे। और क्या ऐसे लोग हैं, आत्म हनो जना, मानो आत्मा की हत्या कर रहे वो लोग। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनकी क्या हालत होगी। और पहले बता रहे करने से क्या हालत होगी, और बाद में बता रहे करने नहीं करने से क्या हालत होगी। बता रहे कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्यान्वित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही तो चाहिए ना, बंधन से मुक्त होना है कि नहीं, कि बंधन जारी रखना है। कोई बात नहीं, चलते चलते रहेंगे, चलती का नाम गाड़ी नहीं, ऐसे नहीं। तो तात्पर्य के अंत में बता नहीं, पहले लाइन लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। भगवान के मुख से आ रहा वही क्या, धर्म साक्षात भगवत परिणत, मतलब भगवान जो कह रहे वही धर्म है। इसलिए कृष्ण भावनामत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो जाए, शुरुआत में मुश्किल होता है। एक माला नहीं प्रभु जी स्वरा एक माला शुरुआत, कोई बाहर भाई एक माला बहुत अच्छा, वो वेरी नाइस कहेंगे ना। आते कोई नया जुड़ जाता है, आप क्या कहेंगे उसको, एक माला कर, एक माला कर, ओ हो बहुत अच्छा, खुशी की बात है, ताली तालियां। और बाद में कहोगे और एक इसी खुशी में एक माला पढ़ा दो, ऐसे करते दीक्षा भी हो जाती है उसकी, है ना, ऐसे हो जाता है ना। पहले पता ही नहीं होता है ना, माता जी सांगली की कौन, साई बाबा माता जी, है ना। असं झालं ना, पहले एक माला करो, फिर क्या करो, बस कुछ नहीं, आपको एक माला कर 10 मिनट, बस 10 मिनट दे दो, 10 करते करते मराठी में क्या होता है ना, भट्टाला दिली ओसरी भट हळूहळू हाथ पाय पसंद, कहा कि जगह नहीं, कोई बात नहीं, रहो इधर, ऐसा रहो करते करते हमारे घर में आ जाता है। इसी प्रकार एक माला करो कहते कहते 16 माला, फिर क्या है, दीक्षा भी हो गई, सेवा भी शुरू हो गई, ये हो जाता है। अब देखते हैं कि नहीं करते उसका क्या होता है, कि पालन, कौन सा पालन, अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममा विगत ज्वर, इसको जो फॉलो नहीं करता है उसका क्या होता है, क्या बता रहे भगवान 32वें श्लोक में, ये तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विगुणस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मतलब वो अज्ञानी है, और क्या है, दिग्भ्रमित, उनको पता नहीं कहाँ जाना क्या करना है, और फिर सिद्धि के प्रयास में नष्ट, उनको कुछ फायदा नहीं होता है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञा वो मतलब वो नहीं करनी चाहिए, ऐसे बता रहे। अगला श्लोक देखेंगे 33वां, कि ठीक है, ये इंद्रिय निग्रह का फायदा क्या है फिर, मतलब कोई सोच सकता है ना कि जो सारे लोग अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य अगर करते हैं, तो फिर अपने अपने गुणों से प्राप्त जो गुण है उनका उसी का अनुसरण कर रहे हैं वो लोग, कि दमन क्यों करना है, क्यों, क्या फायदा क्या उसका, जैसे यहाँ बता रहे हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे श्लोक ऐसे 33वां 33 सदृशम चेष्टते सस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, क्यों निग्रह करना है, अरे ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, 3 गुण के होते हैं ना उसके अनुसार, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या फायदा है। इसलिए यहाँ लिखा है देखिए कि जो अपने गुणों के अधीन रहते हैं उन्हें जीत पाना बहुत कठिन है। गुणों से ऊपर उठना, क्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। बहुत ज्ञानी है लेकिन क्या है, फिर भी बंधन में है। हम देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े नेता है, बहुत बड़ा कुछ बोल सकते, लेकिन क्या है,
बंधन से छूटे हुए क्या? बंधन नहीं। इसलिए अगला श्लोक जो है उसमें और ये बात बताई जो भगवान बता रहे हैं कि हमें मतलब जो भौतिक जगत के जो अलग अलग गुण, जो गलत गुण है, दुर्गुण, उनके प्रति हमें क्या नहीं होने, वशीभूत, उनका वशीभूत नहीं होना चाहिए। इसमें उत्तर दिया जा रहा है किसका? 33वें श्लोक का। इंद्रिय निग्रह से क्या फायदा है तो बता रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तो उसके विषय संबंध राग को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, है ना? ये बात है ना, कुछ ठीक ठाक करने के नियम होते हैं ना, अलग अलग नियम है। उसी मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वशीभूत होने से क्या होगा कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। और यहाँ पर तात्पर्य में देखिए, तात्पर्य की जो अंतिम 4 पंक्तियां देखिए, 5 लगभग, नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है, अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा चलता है, कुछ ये नहीं, थोड़ा कुछ चल जाता है, ऐसे कभी कहते हैं ना थोड़ा चलता है, थोड़ा चलता है और पूरा चलता में अंतर है ना। जब थोड़ा चलता है तो पूरा ही ले लेते थे, लगता है कि पता ही नहीं है। कुछ कभी कहा जाता है कि ये बहुत बाहर का ही है, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं, तो फिर क्या थोड़ा होटल में खा सकते हैं, ऐसा कोई सुनता है तो ऐसा ही होटल में खा सकते हैं क्या, तो हम क्या है बार बार ही खाने लगता है, फिर वो गलत है ना। इसलिए जो अगले श्लोक में बहुत ही विशेष बात बताई जा रही है कि हमें करना क्या है, आखिर में अपना स्वधर्म कैसे निभाना है, उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मस्तुष्टिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। यहाँ पर परधर्म की बात हो रही, परधर्म और स्वधर्म की भी, दोनों भी। स्वधर्म क्या है हमने बताया था, स्वधर्म मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 के वर्ण है। इनके अनुसार कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, उसके अनुसार आचरण करना क्या है, उसका स्वधर्म है। स्वधर्म 2 है। एक स्वधर्म कौन सा है, इन गुणों के द्वारा शरीर का स्वधर्म है। दूसरा क्या है, आत्मा का स्वधर्म। आत्मा का स्वधर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, ये है, ये आत्मा का स्वधर्म है। और शरीर का स्वधर्म क्या है कि हमें जो शरीर की जरूरत है उसके अनुसार क्या करना है, कुछ चीजें जरूरी है तो उसके अनुसार हमें मतलब उसको देना है ना। भूख लगी है खाने के लिए देना। नींद आ रही, प्रवचन के समय की नींद की बात नहीं कर रहा, वो भी है, उसके समय पूरी नहीं करनी चाहिए, तो नींद आ रही है ना। प्रताप कृष्ण प्रभु, ठीक है ना। अभी आपको नहीं आ रही नींद, आप सोच, उनको लग रही नींद आ रही, आपको नहीं आ रही, ऐसे पूछ रहा। तो नींद अगर आ रही तो क्या करना है, सोना है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे सोएंगे तो फिर चलेगा, जितनी जरूरत है उतनी। हाँ देखिए, कोई तमोगुण में ज्यादा सोना पड़ता है, रजोगुण में उसको हर तरह भागदौड़ करता रहता है, और सतोगुणी व्यक्ति शांत बैठकर सोचता है क्या करना है क्या नहीं, ज्ञान है उसके पास। अलग अलग गुणों के प्रभावित व्यक्ति अलग अलग उनका कार्य रहेगा। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य देखिए इतना महत्वपूर्ण है, इसका जो अर्थ है, आपने नियत, ये 35वां श्लोक चला, 35 था, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों की को भली बातें करने से श्रेष्ठ है। अपने नियत कर्म, हमने बताया नियत कर्म अपने वर्ण के अनुसार उसको करना अन्य कर्म करने से बेहतर है। क्योंकि एक उदाहरण देता हूँ, कोई ब्राह्मण के गुण है उसमें, पूजा पाठ कर रहा है, जो कुछ कार्य कर रहा है, अगर उसको लगा कि अरे इससे अच्छा क्षत्रिय का कार्य अच्छा लग रहा है तो ब्राह्मण के गुण उसमें, और क्षत्रिय कार्य करने के लिए अगर हाथ में तलवार लेके जाएगा तो क्या होगा, तलवार उठाना भी पता नहीं उसको, है ना, कैसे उठाई जाती है, ट्रेनिंग ले सकता है शायद, पता नहीं, लेकिन क्या है उसका गुण नहीं है वो। अभी अर्जुन है, अर्जुन क्या कह रहा है, मैं कुछ युद्ध नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा भिक्षा मांगूंगा, भिक्षा मांगकर पेट भरूंगा। भगवान कह रहे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर क्षत्रिय का स्वभाव है, क्षत्रिय गुण, इसलिए युद्ध करना ही तुम्हारा स्वधर्म है। और देखिए कितनी विशेष बात है, भगवान की कितनी असीम कृपा है हम पर। भगवान क्या कर रहे हैं, आपका जो स्वभाव है, स्वधर्म कहते हैं उसको क्या करो, उस स्वभाव को मतलब
भगवान की सेवा के लिए उसका उपयोग करो, तब क्या होगा, फिर हम जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। यहाँ इसलिए बता रहे हैं, स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भया होता है। मैंने कहा ना, यहाँ पर तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वे अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावना से करें। ऐसे लग सकता है ना, ईर्ष्या कर, अरे वो देखो कितना अच्छा है, अगर मुझे भी लड़ाई आती तो कितना अच्छा होता, अरे मुझे युद्ध नहीं आता क्या करूं, मैं तो डरपोक, मैं ये नहीं नहीं है, चिंता मत करना, वो आपका स्वभाव नहीं है। आप देखिए ट्राई करके देखिए आपका क्या स्वभाव है, आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है, ओके ठीक है वो कर, लेकिन किसके लिए, कृष्ण के लिए। तो हमें समझना है कि मतलब छाड़िए अनाचार, कृष्ण के लिए संसार करो, छाड़िए अनाचार, मतलब अन्य धर्मों को करने से के बजाय अपना जो स्वधर्म है उसको कृष्ण के लिए करना है ना। सुंदर विकल्प सही है ना, किसके लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। और यहाँ पे बता रहे हैं रूपा जी, आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदिष्ट होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए, अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। मतलब जो प्रकृति गुणों का प्रभाव उस प्रकार यहाँ प्रभाव देखिए, सतोगुणी ब्राह्मण का भी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रियों को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह कोई क्षत्रिय नहीं बोल सकता मैं अहिंसा का पालन, मैं भी ब्राह्मण से, तो नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है, तुम अर्जुन, कोई सोच सकता है ना, अरे अर्जुन तो मना कर रहा था भगवान को कि तो नहीं करूंगा, अहिंसा दिखा रहा था, अहिंसा की प्रवृत्ति, और कैसे भगवान है आपकी, अरे भगवान ने युद्ध लगा दिया, हिंसा कर दी, करा दी उससे, नहीं, गलती भगवान की नहीं है, किसी की भी नहीं। अर्जुन का जो स्वभाव था क्षत्रिय में रजोगुण में था, अर्जुन वास्तव में गुणों में नहीं किसी की, ठीक है, भगवान उसके माध्यम से दिखा रहे, हमको सिखा रहे। रजोगुण नहीं है तो फिर क्षत्रिय है, सत्वगुण मतलब ब्राह्मण है, रजोगुण में क्षत्रिय है, और रजोगुण तमोगुण का मिश्रण है मतलब वो वैश्य है, और तमोगुणी मतलब शूद्र है। तो जिनके जो गुण है उसके अनुसार हमें कार्य कर रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन ये करते हुए क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति से अगर नहीं जोड़ेंगे कुछ फायदा नहीं। हमारा स्वभाव जो उसको किसमें मिलाना है, भक्ति में मिलाएंगे, तो फिर हम प्रभुपाद जी बता रहे हम शुद्ध हो जाएंगे। 15 श्लोक लेंगे, 36वां 36वां श्लोक जो है ये इसमें आता है, अगले अगले विभाग में आता है, इसको देख लीजिए आप। अगला विभाग जो है 5वां विभाग, 5वां क्या है, 36 से लेकर 43 तक, 36 to 43 ये श्लोक है ना। इसमें क्या लिखा है, काम और क्रोध से सावधान, मराठी में होता है शुभ मंगल सावधान, वो सावधान नहीं है, सावधान मतलब क्या है, समझ के रहो काम और क्रोध से। अब देखिए 36वां श्लोक है, ये अर्जुन का प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न सबका होता है। क्या प्रश्न देखिए, ये पूरा 36 से लेकर 43 अंतिम के श्लोक तक इस अध्याय के अंत तक क्या है, किसी की चर्चा हो रही है। देखिए ये 36 श्लोक क्या है, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ये 36वां 36 श्लोक चल रहा है। अर्जुन क्या पूछ रहे थे, अर्जुन ने कहा हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो, इच्छा नहीं फिर भी होता है। आपको पता है एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति, एक ये था, एक चोर था, किसी पहले पुराने जमाने में धर्मशालाएं होती, पता है आपको धर्मशाला सुना है कि नाम, अभी धर्मशाला का नाम इतना नहीं सुना, कुछ गांव कुछ तीर्थ में धर्मशाला, पता है धर्मशाला पता नहीं है, इसलिए फिर भी धर्मशाला का नाम सुन, लेकिन धर्मशाला क्या होता है ज्यादा पता भी नहीं होगा आजकल, क्योंकि आजकल उसका उपयोग नहीं होता है ज्यादा। लेकिन सुनिए विश्व से तीर्थ स्थानों में लोगों के रहने का एक आवास होता था, तो वहां पर एक चोर गया उधर, और देखा कि उसके साथ भी जहाँ पे चोर उसको एक कमरा दिया था,
और धर्मशाला में क्या होता है, एक एक व्यक्ति, अलग कमरे नहीं होते उधर, बड़ा हॉल जैसे रहता है, डॉर्मेट्री भी कहते हैं उसको, उसमें सभी रहते हैं। तो उसमें वो चोर था, मतलब उसने नहीं कहा धर्मशाला की मैं चोर, वैसे कहते थोड़े रखते उसको, है ना, कहेंगे नहीं मैं चोर हूँ रखो, बोलेंगे पहले ही बता दिया अच्छा हो। तो फिर उससे रहने की व्यवस्था हुई, और साथ में कुछ और दो चार लोग भी थे, और इसकी आदत थी हर रोज रात को चोरी में जाने, चोरी करने की, है ना। चोर कब करते चोरी, ज्यादा से ज्यादा रस्सी गौर को पता है आपको, दिन में भी करते हैं चोरी, और सुनाई नहीं देगा आपकी बात, दिन में भी करते हैं, कोई मोबाइल की चोरी करते हैं, और रस्सी को मोबाइल चोरी हो गया उनका, हाँ, ऐसे देख रहे थे कोई आके छिप के चला गया, शायद दिन में भी हुआ होगा पता नहीं। तो फिर क्या होता है कि तो चोर था, उसको आदत थी हर रोज रात में चोरी करने की, तो रात में उठ गया, और उसने तो निश्चय किया था कि अभी मैं चोरी करूंगा, नहीं बंद किया, उसने बंद कर दिया था, फिर भी क्या, आदत थी, आदत से मजबूर, आदत थी, इसलिए उसने क्या किया, चोरी यहाँ करूंगा तो अभी ठीक है, लेकिन फिर भी आदत तो, इसलिए कि उसने क्या किया, वहां से एक लोटा था, उसको केवल क्या कर दिया, आपने इसमें रख दिया, ऐसे कर दिया। तो सुबह हो गया, देख रहा लोटा कहाँ है, लोटा कहाँ है, लोटा कहाँ है। उसने क्या किया, ज्यादा चर्चा होने के बाद तुरंत कहा कि ये लोटा था, ये आपके पास कैसे आ गया, तूने क्षमा कहा, क्षमा करना, मैं वास्तव में चोर हूँ, लेकिन क्या हुआ कि मुझे चोरी करने की आदत लगी हुई मुझे, उससे मैं हर रोज मैं चोरी करता था पहले, तो आदत, इसलिए मैंने क्या किया, उस आदत से अपने आप को बचा नहीं पाया, रोक नहीं पाया, इसलिए इस लोटे को मैंने अपने इसमें बैग में रख दिया, और मैंने सोचा था कि चलो चोरी करने की इच्छा थी ना, हो गई चलो, और मैंने सोचा था कि सुबह आपको वो लौटाना है, तो फिर अभी लौटा दिया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मतलब क्या है, ये स्वभाव है उसका, फिर उसको बदलना क्या है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें पाप करने की प्रवृत्ति है। क्यों हो रहा है ऐसे, पूछ रहे अर्जुन, क्या कारण है, ऐसे क्यों हो रहा है, भगवान उत्तर दे रहे, देखिए भगवान उत्तर दे रहे, 27 श्लोक, 37 श्री भगवान वाच, ये पूरे क्रम से जो 37 है, और मतलब भगवान बता रहे यहाँ पर किस प्रकार 36 श्लोक में अर्जुन पूछ रहे, अभी हमने वो चर्चा की, क्यों पाप होता है, इच्छा नहीं होती भी। अब इस 37 जिसमें भगवान बता रहे कि ये काम क्यों उत्पन्न होता है, उसका कारण बताएंगे, उसके बाद में भगवान क्या करेंगे, काम के अलग अलग स्तरों के बारे में बता रहे हैं, कैसे आवरण होता है। यहाँ बता रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न है, कामैष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशन महापापमा विध्येनम यह वैरिणम। कौन बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। मतलब क्या है, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, क्या है, क्रोध हमारा शत्रु है, मित्र नहीं है। हम अपने पास मित्रों को रखते हैं कि शत्रुओं को रखते हैं, मित्रों को, है ना, मित्रों को रखते हैं साथ में। उसी प्रकार हमें ये अगर शत्रु है तो इसको हमें क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और ये क्या होता है, काम है, काम पूरा नहीं होता क्रोध उत्पन्न होता है, और काम पूरा हो गया तो लोभ उत्पन्न होता है। काम मतलब एक तो काम वासना भी है, और काम मतलब क्या है, भौतिक इच्छा है, भौतिक इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है, और पूरी हो गई तो लोभ, अरे पूरी हो गई चलो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए तो ये संसार का सर्वभक्षी शत्रु है। क्योंकि तात्पर्य की पहली लाइन देखिए, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर क्या कृष्ण प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। हमारे अंदर क्या है, कृष्ण प्रेम पहले से है ही नहीं ऐसा, लेकिन क्या हो रहा है, कृष्ण प्रेम होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, भौतिक जगत में आने के कारण, रजोगुण कारण वही प्रेम इसमें रूपांतरित हुआ है, प्रेम बन गया काम। अभी वापस क्या करना है, प्रेम का काम हो गया, अभी क्या करना है, काम का प्रेम में रूपांतरित करना है।
उसके लिए तो चर्चा हो रही है, इतने क्लासेस हो रहे हैं, इतना सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? इतना नाम जप रहे क्यों हो रहा है? कर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। हमारे अंदर जो होते हुए भी हम बाह्य चीज को अपना रहे हैं, शत्रुओं को पास में रखे, उनको दूर कर रहे हैं शत्रुओं को। और यहाँ दूसरा उदाहरण दे रहे प्रभु, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे, कह रहे कि उसे तात्पर्य के दूसरे लाइन में तुरंत ही, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। दूध का क्या होता है? दही होता है। उसी प्रकार काम का रूपांतर किसमें हो जाता है? काम बनता है क्रोध। यहां बता रहे कि जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो एक क्रोध में परिणत होता है। दूध का जैसे दही होता है, तो ऐसे काम का क्रोध बन जाता है, और क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। मतलब कि क्रोध बना रहता है समझो कि भौतिक जगत के गुणों का प्रभाव है। जो काम रजोगुण का प्राकट्य है, रजोगुण है रजो काम, और क्रोध मतलब क्या है? तमोगुण का प्रकटीकरण है, तमोगुण इसे होता है। और देखिए यहाँ जो है अंत में जो यहाँ बता रहे कि बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, अतः काम का उद्गम भी परम, काम भी भगवान से आया हुआ है, लेकिन कौन सा काम? तो शुद्ध रूप में, प्रेम के रूप में। अतः यदि काम को भगवत प्रेम या कृष्ण भाव में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। हमने आध्यात्मिक कैसे? काम आध्यात्मिक कैसे? क्या करने के लिए? जो यहाँ बता रहे काम कैसे बन सकते हैं करके, भगवान के लिए संतान की उत्पत्ति करके। और क्रोध का उपयोग कैसे? भगवान, अर्जुन को भगवान क्या करे? क्रोध दिला रहे। अर्जुन बैठा था धनुष रख के, भगवान क्या करे? क्रोध दिला रहे। और क्रोध में बैठ सकता है कोई? आप कुछ ऐसे कुछ अनुभव है? क्रोध में आप बैठते हो नीचे? आप क्या करते हो क्रोध आते ही? अमर प्रेम प्रभु, आपको क्रोध आता है? ध्यान नहीं, अमल प्रेम प्रभु, क्रोध आता है आपको? उनको क्रोध दिला रहा, फिर भी शांत है, नहीं आता है? मतलब क्या है? जब क्रोध क्या है, यहाँ भी बता रहे कि तमोगुण का प्रकटीकरण है। और देखिए यहाँ पे क्रोध का उपयोग युद्ध करने के लिए ऐसा कर सकते क्या? मान लीजिए आपके हाथ में तलवार है, और फिर आप बिना क्रोध के क्या हंसते हुए हरे कृष्णा, मैं तो भक्त हूं, मैं क्या करूंगा? हरे कृष्णा ऐसे करते करेंगे तो चलेगा? युद्ध हो जाएगा? कैसे करना होगा? तलवार निकल के, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ सही है। लोग बोले आप भक्तों का क्रोध कर रहे हैं? नहीं, वहां क्रोध करना ही सेवा है। अर्जुन ने पता है कैसे की सेवा? क्रोध के द्वारा भगवान की सेवा की। इसका मतलब नहीं कि आप जाके भगवान के सामने जाके गुस्सा कर क्रोध करोगे, वो अपराध हो जाएगा। हमें वो सेवा दी जाती है कि आप वहां जाके क्या करो, लोग इधर उधर ये आ रहे हैं, वो तकलीफ कर रहे हैं, आप क्या करो? उनको रोक दो, क्रोध करो थोड़ा। आप बोलेंगे नहीं ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज, आप शांति से रहिए, ठीक रहिए। आपको पता है गीता का श्लोक ऐसे है, ऐसे बताएंगे तो बोलेंगे, सुनेंगे वो बात नहीं। आपको क्या लाठी दिखानी होगी? तब सब बोलेंगे अरे हरे कृष्णा का लाठी दिखा रहा है। आप मान ही नहीं रहे हो तो फिर लाठी दिखानी पड़ेगी। इसलिए यूजुअली भक्तों को खड़ा नहीं किया तो लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, इसलिए सिक्योरिटी किसी को वहां अपॉइंट किया जाता है। इसलिए क्रोध और काम का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करेंगे तो फिर जो ये काम क्रोध मित्र बन जाएंगे, शत्रु में। तो इसलिए अगला श्लोक देखेंगे हम, जो 38 कौन सा? जीव पर जो काम का आवरण है, अलग अलग प्रकार के आवरण है, वो उसकी चर्चा हो रही है। मतलब पहले तो भगवान बता रहे काम की बात, अभी काम की बात में दो अर्थ है, काम की बात, चल अपने काम की बात है, ऐसे भी हो जाता है ना। दूसरा क्या है? काम मतलब काम जो भगवान बता रहे उसकी बात। ये 38 श्लोक देखिए, धूमेना व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मरेण च यतोल्बेना वृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं, देखिए
या काम की तुलना की जा रही, काम कैसे ढकता है किसी को, वो बात को भगवान बता रहे उदाहरण देकर। क्या उदाहरण दे रहे भगवान यहाँ? जिस प्रकार अग्नि, देखिए यहाँ पर बता रहे भगवान कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जैसे अग्नि है, ये धुआं तो होगा ही, दर्पण है, शीशा कहते हैं ना, आईना, उस पर क्या होता है, धूल जम जाती है ना। तो उसी प्रकार जो गर्भाशय में भ्रूण है, छोटा बच्चा है, अभी तो बच्चा नहीं बना है, भ्रूण है, उसको उसके ऊपर गर्भाशय रहता है। उसी प्रकार काम भी क्या है, अलग अलग मात्रा में आवृत रहता है। ज्यादा पूरा आवृत है मतलब क्या है, उसके बारे में भी चर्चा हुई यहाँ पर। एक तो अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय, ये तीन क्या है, मतलब क्या प्रभा जी बता रहे हैं, तीन कोटियां है जीवात्मा के आवरण की, जिनसे उसकी शुद्ध शोधना चेतना धूमिल होती है। मतलब चेतना शुद्ध है, लेकिन इस काम के आवरण कारण चेतना क्या हो गई, दूषित हो गई है। जैसे पानी, वर्षा का पानी होता है ना, वर्षा तो क्या हो जाता है, पानी नीचे आ जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, पानी सबसे शुद्ध है ना? वर्षा का जल शुद्ध है, लेकिन जैसे ही पानी का स्पर्श भूमि को हो जाता है तो क्या होता है, पानी क्या पहले से रहता है, शुद्ध रहता है। आप कहोगे अरे पानी है, चलो बरसात का ही है, पानी शुद्ध रहता है, पियो, तो पियेंगे आप, चलेगा अथर्व, वर्षा का पानी अच्छा रहता है ना, लेकिन क्या आप नीचे जमीन पे गिरने पर पियोगे? हाँ बोलेंगे हम नदी का पानी तो घर पे नदी का आता है, लेकिन कैसे आता है, प्यूरिफाई करके शुद्ध करके आता है ना। या फिर आपके पास मिनरल वाटर होता है, बॉटल होती है, आप बॉटल में देखोगे तो सारा धूल दिख रहा है उसमें, तो ये थोड़ी मिनरल वाटर है, नहीं करोगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। उसी प्रकार तीन प्रकार के आवरण की चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो ये जो धुएं की उपमा इसलिए दे रहे क्योंकि मनुष्य में जीवन में क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब उसमें धुआं है, मतलब अग्नि भी है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति करने की इच्छा होना ज्यादा स्वाभाविक है अन्य प्राणियों की तुलना में। इसलिए मनुष्य की उपमा यहाँ बता रहे कि कृष्ण भाव के शुभारंभ जैसी है। अग्नि है मतलब क्या, धुआं है मतलब अग्नि है, मतलब कृष्ण भाव है, थोड़ी सा अंदर क्या है, थोड़ी इच्छा है उसके अंदर, ऐसे वर्णन है। और फिर बाद में क्या है, दर्पण पर धूल का उदाहरण क्या है, मन रूपी शीशा है, उसको क्या करना है हमको, उसको सफाई करनी है अनेक अनेक आध्यात्मिक विधियों के द्वारा। कौन सी विधि है कलयुग में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन से ये जो शीशा है, जो दर्पण है, वो मन रूपी दर्पण, वो शुद्ध हो जाएगा। और फिर गर्भाशय द्वारा आवृत जो भ्रूण का उदाहरण दिया ना, वो किस लिए दिया है, असहाय अवस्था से दिया गया है। असहाय अवस्था मतलब उसको हेल्पलेस कंडीशन, उसको कुछ कर भी नहीं पा रहे अपनी इच्छा से, है ना, वापस बंदी के मानो बंदी एक वहां पे किसी जेल में पड़ा हो, ऐसे स्वतंत्र नहीं है वो, असहाय अवस्था में। और यह बता रहे कि ये अवस्था कौन सी है, वृक्ष जैसे, वृक्ष उनकी चेतना इतनी दूषित है, इतनी मतलब ढकी हुई है काम के द्वारा कि बिल्कुल क्या नहीं कर सकते, वो हिल भी नहीं सकते। और अगली बता रहे यहाँ पर कि भूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है। इसमें क्या है, थोड़ा मतलब उसको थोड़ा ही थोड़ा पास में पशु पक्षी मतलब थोड़ा पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन मनुष्यों के लिए क्या है, धुएं से आवृत अग्नि जैसे, धुआं दूर करें तुरंत अग्नि आ जाएगी। उसी प्रकार थोड़ी भक्ति का थोड़ा परिचय हो गया, तुरंत भक्ति का स्वीकार कर सकते हैं, उनके लिए आसान है ना। इसे यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इस तात्पर्य को आप पढ़ के आते हो सभी, इस सिखाने से, आप यहाँ क्लास में आने से पहले आप में से कौन कौन आता है पढ़ने आज इन श्लोकों को, और तात्पर्य कौन कौन पढ़ के आए, कौन कौन लग रहा है, सदगुरु चंद्र का हाथ ऊपर दिख रहा है यवतमाल में, और कोई और है इनका भी हाथ, मदन मोहन मोहिनी माता जी का भी हाथ, उनका कंप्यूटर का हाथ ऊपर दिख रहा है और इनकी उंगली दिख रही है सदगुरु। और कोई रीडिंग करके आए आप में से कोई, अच्छा
एक और विशाखा प्रिया जी भी, उनका भी हाथ दिख रहा है जो पढ़ता है। और कोई नहीं है, शायद आपको गीता नहीं है क्या? गीता तो है। और कोई इसमें विनोद बिहारी प्रभु हुआ क्या आपका? हो गया नहीं? ठीक है आपको, अच्छा ओके ठीक है, जिनका हुआ अच्छा है, नहीं तो फिर क्या है, आप देखिए आप पढ़ के आओगे तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाए। सही बात है, समझ रहे आप, पहले से पढ़ लिया तो फिर आपको समझना बहुत आसान। अभी बोलेंगे अरे धुआं कहाँ से आ गई होगा, हम देखेंगे इधर उधर धुआं ही दिखेगा आपको, फिर तो धुआं कहाँ से आएगा, आ रहा है ना। तो अभी नहीं समझोगे तो लगेगा इधर लिखा नहीं है धुआं, लेकिन धुआं दिखेगा आपको उधर कहीं। उससे अपने आप को मतलब बचा, उस धुएं से बचाने के लिए क्या करना है, रूपा जी कहते ना, भगवंत एज इट इज, मतलब एज इट इज मत रखो उसको खोलो, ये समझना है। और जो 39वां श्लोक है 39, इसमें क्या वर्णन हो रहा है 39 श्लोक में, यहाँ बता रहे काम संतुष्ट नहीं होता, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी है रहती है, जो कभी भी तृष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। देखिए अगर मतलब आग लगी हुई कहीं पे, आप तेल डालोगे तो क्या हो जाएगा, कम होगी। आप बोलोगे नहीं आग लगी, अरे क्या करो, अरे तेल तेल है बहुत, तेल की दुकान है, लाओ तेल लाओ, डालो तेल, डालो और डालो और डालो, क्या हो जाएगा, बुझ जाएगी आग? नहीं, आग बुझेगी नहीं, आग और भड़केगी। इसलिए यहाँ पे बता रहे कि ये मतलब उसको नित्य वैरी है और ढका हुआ है ये। और यहाँ बता रहे कि बहुत ही जगत में काम ही क्या केंद्र बिंदु है। और पापा जी यहाँ बता रहे कि इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है कि जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। जितना हम फंसते जाएंगे इसमें और भी जन्म हमें लेना पड़ेंगे। इसलिए 40वें श्लोक में भगवान कह रहे अर्जुन, अरे काम काम बहुत बता, लेकिन अरे सुनो अभी काम कहाँ रहता है। 3 स्थान बता रहे, कौन से 3 स्थान, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्तेष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रिया एक है, मन सेकंड, थर्ड बुद्धि, इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तीन स्थान, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, 3 स्थानों पे अगर शत्रु को मारना है तो हमको देखते हैं ना कहाँ पे शत्रु छिपा हो, उससे फिर का देखना है कि मन में है, इंद्रिय में है या फिर बुद्धि में, तो कहाँ है काम है, उसको वहीं से क्या करना चाहिए, भगवान कह रहे कि उसका दमन करना चाहिए। उसको काम का वध करने के लिए बता रहे भगवान। 41 श्लोक देखिए, उसमें क्या है, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाश। ठीक है, भगवान क्रम से कैसे बता रहे, देखिए अर्जुन पूछ रहा है पाप कर्म क्यों होता है, भगवान क्या कह रहे, कामेश क्रोधेश क्यों हो रहा बता रहे, फिर काम का आवरण बता रहे, काम कैसे संतुष्ट नहीं होता वो बता रहे, अभी बाद में काम कहाँ रहता है बता रहे, और बाद में बता रहे आपको स्थान पता लगा, मार अभी छोड़ो, तीर छोड़ो अभी मार दो उसको। अभी उसके बाद में क्या बता रहे कि उस आत्मा, क्षमा करना, इंद्रियों में से भी श्रेष्ठ कौन है, उसको उसको समझो, ये बता रहे। और अंतिम श्लोक में क्या बताएंगे भगवान, इस काम पर कैसे विजय प्राप्त करना है, यह बता रहे हैं। 41 नंबर श्लोक देखिए, यह बात हो रही है, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके क्या करो, इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो फिर उसका वध कर देंगे फिर आगे हम जा सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में देखिए, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से कृष्ण भावना की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता, फिर उसके अंदर
प्रेम जागृत हो जाएगा। लेकिन प्रेम जागृत होने के लिए उसको क्या प्रयास होना चाहिए? उसका प्रयास ये होना चाहिए कि उसको निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। और उसमें सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना सत्संग के, बिना साधु के संग से हमारी प्रगति कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए जो 42 श्लोक में भगवान आत्मा की श्रेष्ठता बता रहे हैं, क्योंकि कह रहे कि कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ है, मन है, इंद्रिया है, इसको कहते हैं हायरार्की, इससे ये श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ है। अभी आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति है काम नहीं कर रहा ठीक से, आप किसको बताएंगे? या तो उसको बता देगा आप ठीक करो, लेकिन अच्छा तरीका क्या है? उसके ऊपर जो बॉस है ना, उसको बताएंगे तो क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा तुरंत, है ना? वो आके बताएंगे अरे ठीक करो, बोले अरे साहब बॉस बता रहे, ठीक है साहब करूंगा। अच्छा, इसलिए यहाँ बता रहे, भगवान बताते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सः। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर, देखिए कर्मेंद्रिय जो है वो जड़ पदार्थ से भी श्रेष्ठ है, और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह मतलब आत्मा बुद्धि से बढ़कर है। मतलब हमें क्या है? हमें सोचना है कि हम शरीर से अलग है, हम आत्मा है। इसकी यहाँ चर्चा हो रही है। यहाँ इसमें बता रहे तात्पर्य जो दूसरा परिचय देखिए पैराग्राफ, मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना में लगाए। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मतलब कैसे? देखना, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? इससे मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस भौतिक जगत का मेरा वास्तव में लेना देना कुछ नहीं है। उसमें यहाँ का नहीं हूँ, मैं हूँ कहाँ का? भगवान के धाम का हूँ। कि अगर अलग, हम अलग अलग तत्वों को अलग समझेंगे, हमसे अलग है, तो फिर हम उनसे फंसे बिना, हम यहाँ बता रहे कि यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। कि मन डावाडोल है, क्यों? मन को ट्रेनिंग ही नहीं दिया। मन को लगा के देखो भगवान में, नहीं लगाए कभी तो कैसे लगेगा? छोटा बच्चा है, उसको एक स्थान में बैठने की शिक्षा ही नहीं पता है, किस तरह का माता पिता को पता नहीं उसको एक स्थान में कैसे बैठाया जाए, कैसे करेंगे? क्या करेंगे वो बेचारे? लेकिन अगर माता पिता जानकार है, उसमें हम क्या करेंगे? इसको ऐसे कुछ एंगेज रखेंगे जिससे हर समय उसमें उजावा रहेगा। कुछ पेंटिंग देंगे, कृष्ण का चित्र है, उसमें क्या करो? कलर भरो, बस कलर बुक, तो कलर करता रहेगा, कृष्ण का चिंतन भी करता है। कुछ कहेंगे गाना आप गा के सिखाओ, हाँ श्लोक आप बोल के दिखाओ। दो बेटे तो देखो देखो वो बोल रहा है, तुमने बोल, कॉम्पिटिशन करेंगे तो फिर क्या? धीरे 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 उसके अंदर जो ये पहले से ही उसको बुद्धि के द्वारा जो नहीं करना चाहिए उसका दमन बुद्धि के द्वारा करना उसको आसान हो जाएगा। और यहाँ पे बता रहे कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना में लगाए, फिर सारी समस्या हल हो जाती है। यहाँ दंतहीन सर्प, इंद्रिया बहुत बलवान है। अगर आपको पता है, आप सांप को पकड़ते हैं, आप हाथ लगाते हो कभी? का सांप को हाथ लगाए आपने? पता है आपको? सांप के बहुत सारे दांत होते हैं, सांप के दांत। अगर सांप के दांत के बीच वही निकाला है तो कुछ हानिकारक नहीं होता सांप। ठीक उसी प्रकार इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगाया है पूरे पूर्ण रूप से, तो इंद्रिया हमें क्या नहीं करेगी? विचलित कभी नहीं कर सकती। अभी जो आज का अंतिम श्लोक है वो श्लोक इस प्रकार है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार महाबाहो अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन या बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि या कृष्ण भावनाओं से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। देखिए यहाँ क्या सलाह दे रहे हैं, कितनी विशेष सलाह दे रहे। देखिए यहाँ पे इस तात्पर्य को मैं अभी 4 मिनट है तो मतलब जैसे है 7-8 मिनट, लेकिन प्रभु जी कुछ पार्थसार्थी को कुछ बताना चाहता, आपको संदेश देना चाहते हैं, तो इसलिए मैं तात्पर्य को पढ़ लेता हूँ। ऐसा तात्पर्य में बता रहे प्रभुपाद जी, भगवद गीता का यह 3य अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर
अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना से प्रवृत्त हो। तो क्या करना चाहिए? मन का सेवक नहीं बनाना है। किसका सेवक बनाना है? भगवान का सेवक। या अपना लक्ष्य निर्विशेष शून्यवाद नहीं, क्या लक्ष्य हमारा? भगवान का शाश्वत सेवक। दासो दासोस्मी, दास। ये भौतिक जगत में आते तुरंत प्रभाव शुरू हो जाता भौतिक जगत में, लेकिन जो कृष्ण भावनावृत्त है वो इस शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं भगवान की सेवा में अपना लगा के। तो इससे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। तो फिर श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा, बुद्धि बताएगी ना, क्योंकि मन से बुद्धि श्रेष्ठ है ना। अगर जो देखिए बुद्धि की बात अगर मन सुन रहा है तो बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि कार्य क्या है? क्या सही है और क्या गलत है उसका निर्णय लेना बुद्धि का कार्य है। और मन का कार्य क्या है? ये अच्छा है, ये सही है और गलत है। मन को पता नहीं क्या सही है, मन को लग रहा है ये मुझे खुश कर रहा है सही है, ये मुझे खुश नहीं कर रहा है सही नहीं है। लेकिन बुद्धि का अगर काम लेंगे तो बुद्धि क्या कहेगी? नहीं, तुम जिसे सही कह रहे हो वो सही नहीं है। बुद्धि को पता है। सत असत विवेक बुद्धि कहते हैं, मतलब क्या सही क्या गलत उसको पता है। कब पता लगेगा? जब हम भगवान की बातों को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, तभी ये संभव हमारे लिए हो सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। अभी हम ओके, एक प्रश्न है पांडव पत्नी माता जी का, वैराग्य और अनासक्ति एक ही है क्या? अनासक्ति मतलब एक विशेष वस्तु, मतलब एक विशेष फील्ड के लिए होता है, इसके प्रति हम अनासक्त। वैराग्य मतलब क्या है? एक ब्रॉड मीनिंग है वैराग्य। वैराग्य मतलब पूरा किसी स्थान से वैराग्य, पूरा उसके प्रति बिल्कुल लगाव नहीं है। लेकिन अनासक्त क्या है कि किसी, दो मैंने बताया ना, अनासक्त और आसक्त दो बताए। मतलब किसी चीज में हम आसक्त है, वहां से उसको निकाल कर क्या करना है, उस आसक्ति को, उससे हमें दूर रहना है, वो अनासक्ति है ना। और वैराग्य का भी एक अर्थ ऐसे भी है, वैराग्य का उसका स्पष्टीकरण है वीतराग। वीतराग मतलब क्या है? उस विशेष कुछ चीज है उसके प्रति, वीत मतलब समाप्त हुआ है, और राग या आकर्षण उसके प्रति समाप्त हुआ है, ऐसे अर्थ है। एक तरीके से दोनों एक भी है। और किसी कभी कभी क्या होता है, ये अनासक्ति का भी किसी इसमें मिश्रित से यूज होता है, और वैराग्य में तो थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग से यूज होता है। हरे कृष्ण। तो बहुत धन्यवाद सभी का। आपने बहुत ही मतलब कल से दो ज्यादा तो समय नहीं किया, एक ही अध्याय में ले रहा हूँ, क्योंकि अगला अध्याय पार्षद को ले रहे, क्योंकि मुझे पुणे में कुछ कथा के लिए जाना है। वैसे तीसरा चौथा भी था, लेकिन मैं इस बार ज्यादा सेवा नहीं कर पाया। आपको अच्छा भी है वैसे, क्योंकि पार्षद गुरु जी बहुत ही बहुत, उनका बताने का ढंग भी बहुत अच्छा है और प्रेम से बताते हैं, और आपको थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाता है समझना। और मैं समझता हूँ कि मेरे जो कल से इस तीसरे अध्याय के बारे में जो कुछ पता है, आप ठीक ठीक सही रूप में समझे होंगे, और अच्छे समझे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं तो केवल बताया हूँ, यहाँ तो वर्णन आ रहा था, आचरण करना चाहिए। तो हम भी प्रयास करेंगे कि जो भगवान बता रहे उसको आचरण करना है। एक प्रश्न सांख्य के बारे में थोड़ा बताइए। अभी पता नहीं समय, थोड़ा बता के लास्ट क्वेश्चन लेते हैं तो प्रभु जी करें। सांख्य क्या है? सांख्य शब्द से सांख्य मतलब इसमें संख्या है, संख्या है ना, संख्या है। संख्या क्या है? किस संख्या की बात हो रही है? जो 24 तत्व है, 24 मतलब संख्या है, 24 संख्या है। तो हमें क्या करना है? सांख्य में क्या होता है कि संख्या के द्वारा विश्लेषण होता है, एनालिटिकल एनालिसिस किया जाता है। इसमें क्या है, ये पंचमहाभूत से बना शरीर है, ये तीन जो तत्व है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, ये है। ऐसे अलग अलग हमें स्वयं को इन तत्वों से अलग अलग समझना है। मतलब मतलब एक दूसरे दृष्टि से भी देखा जाए, जो पंचमहाभूत से बना हुआ जो शरीर मिला है, उसके बारे में भी कि मैं पैर नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, इससे अलग हूँ, फिर मैं भौतिक सृष्टि से अलग हूँ, 24 तत्वों से अलग हूँ, फिर मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा। फिर आत्मा मतलब कौन? मैं भगवान का अंश हूँ। समझ ना? इस प्रकार ये सांख्य में ऐसे, ये तो बहुत डीप बात है, लेकिन मैं ऐसे
एक शॉर्ट उत्तर के रूप में बता रहा हूँ समझने के लिए। तो फिर इस प्रकार इस वाक्य को हम समझ सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान पार्वती प्रभु यहाँ पर कुछ विशेष बातें आपको बताएंगे और अगले अध्याय के लिए भी आपको उनका संग प्राप्त होगा ही। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का विशेष धन्यवाद भी। आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ना है हमें और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे तो सुधरेंगे। इस प्रकार से प्रभु जी का विशेष धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी का बहुत शेड्यूल व्यस्त था। उनका शनिवार को प्रवचन रहता है अमेरिका के कुछ भक्तों से, फिर रविवार के दिन भी प्रवचन होता है और अभी पुणे में कथा होने जा रही है प्रभु जी की, इसलिए चौथा अध्याय है वो प्रभु जी ने मुझे सेवा दी है। तो जो भी कुछ उनसे सुना है मैं बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए विशेष करके उनको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी बहुत व्यस्त है, यहाँ पर भी कई सारे प्रचार कार्यक्रम प्रभु जी लगा देखते हैं और भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं, प्रवचन ऊपर से फिर साधना सभी भक्तों की देखते हैं। तो अपने व्यस्त शेड्यूल में से कार्यक्रम में से उन्होंने समय निकाला, हमें ये तीसरा अध्याय फिर से समझाया, उनकी शैली में हंसते हंसाते सभी को सुनाते हैं प्रभु जी है। तो इसलिए उनका धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसलिए धर्मराज प्रभु की तो आगे प्रभु जी बताएंगे, बीच बीच में आखिरी 18वां अध्याय उनके पास ही है। आगे वाले जब भी कुछ जो बीच वाले अध्याय है 12, 13, 14, 15 जो भी रहेंगे, तो हम इसलिए सूचना देते हैं कि बस वही मुझे अनाउंस करना था प्रभु जी के बारे में। उनका धन्यवाद देते हैं समय निकाला। तो अगले हफ्ते 26 और 27 हम लोग देखेंगे चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। आज के इस अध्याय में आपने सुना होगा कर्म योग। अपने कर्मों के द्वारा किस प्रकार से, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो। फिर भगवान ने समझाया उनको किस प्रकार से अनासक्त होकर कर्म करना है। और फिर इनका वर्णन जो है कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग पिछले अध्याय में हुआ था, दूसरे अध्याय में संक्षिप्त हुआ था। अभी भगवान विस्तार से बताएंगे। और अगला वाला चौथा जो अध्याय है दिव्य ज्ञान, तो कैसे ये दिव्य ज्ञान नष्ट नहीं होता, ये परंपरा के द्वारा आगे बढ़ता रहता है, ये भगवान अगले अध्याय में हमें समझाएंगे। और अगले जिस गुरुवार को हम थोड़ा चर्चा करेंगे निबंध के बारे में भी। गीता का निबंध बहुत सारे भक्तों का बाकी है, तो उनके बारे में हम उनको शीर्षक देंगे या आपको संक्षिप्त बताएंगे कैसे कैसे लिखना है। 3 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि चौथा अध्याय है, हम थोड़ा उसको इस प्रकार से लेने का प्रयास करेंगे। और आपके निबंध और प्रश्न संच हुए कि नहीं उनके बारे में भी हम लोग अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। तो तब तक सभी के लिए, सभी भक्तों को बलराम पूर्णिमा की शुभकामनाएं और खास करके रक्षाबंधन। सभी माताओं को, प्रभु जी को भी, अपने भाइयों को, बहनों को, माताओं पिताओं सभी को रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। राखी भेजिए आप, रक्षा भगवान ही हमारी करेंगे। सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके भाई तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। भगवान को अगर राखी बांधेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे, जरूरी है। भगवान तो भाई भाई भी है ना, सखे सखा सखे की बंधु सभी भगवान ही है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। बलराम जी से विशेष करके बड़े भाई है दाऊ जी, बलदेव बड़े भैया, तो उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि सभी भक्तों की रक्षा करें और उनको शक्ति दे ताकि वो निबंध लिख सके, प्रश्न संचयन उसके उत्तर लिख सके। और परीक्षा आपको शेड्यूल मैंने भेज दिया है, अगले महीने 30 सितंबर को हमारी परीक्षा होगी 6 अध्यायों के ऊपर। तब तक जारी रखिए। और परम पूज्य सुंदर चैतन्य महाराज ने भी कहा था कुछ भक्तों को कठिनाई आ रही है क्या, थोड़ा पूछिए। और कुछ भक्त छोड़कर गए क्या या टिके हुए हैं, तो नहीं, हमें लगे रहना है, डरिए मत। अगर कुछ शंकाएं है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। या ग्रुप में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बाकी मैसेज के अलावा आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रभु जी ये समझ नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है, हमको समझा देंगे। या फिर आपके ग्रुप कोऑर्डिनेटर को बताएंगे, वो आपको समझाएंगे। तो ऐसे बिना झिझक के आप कुछ बिना शंका रखकर प्रश्न पूछ सकते हैं अपने ग्रुप में भी। ग्रुप 1, ग्रुप 2 या लोकल जो ग्रुप है आपके स्थानिक ग्रुप, उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं जो भी आपको समस्याएं हैं, चाहे प्रश्न संचय हो या कुछ भी हो। निबंध नहीं आ रहा है तो आपको मदद करने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक रुकते हम लोग, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।